मैंने आपको बतानी है वो ये है कि क्लास हुआ करेगी आपकी सैटरडे, सैटरडे प्लस संडे, ये 2 दिन आपकी क्लास हुआ करेगी। आप लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है? दिस इज नॉट फॉर यू। जो चीजें मैं आपको शुरू से क्लियर कर दूं। तीसरी चीज ये है कि आप लोगों ने नोट करना है साथ साथ। कहीं पे मैं बोल के बता दूंगी, कहीं पे मैं खुद लिख दूंगी, ठीक है? इस तरह की चीजें। फोकस हमारा होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, ठीक है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हमारा फोकस होगा। एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए जो मटेरियल है वो मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगी, सही है? उसके बाद हम ये करेंगे कि हम लोग जो चैप्टर्स डिस्कस कर रहे होंगे, हम लोग जो भी चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि हम हर वीकेंड पे एक चैप्टर करें, ठीक है? अब हम जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग जब चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर लेंगे कल तक, तो हम क्या करेंगे, पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? कि पास्ट पेपर में इस चैप्टर से किस डायमेंशन में सवाल किया गया है, हमने जो सिलेबस कवर किया है उससे हमारा पेपर भी सॉल्व होता है या नहीं होता, ठीक है? बात समझ आ रही है? एंड पे आप लोगों का होगा एक ग्रैंड मॉक, ठीक है? समन, आपको क्यों नहीं दिख रही स्क्रीन? आपको बोर्ड नजर नहीं आ रहा? बाकी सबको बोर्ड नजर आ रहा है? ओके, ठीक है। एंड पे आप लोगों का होगा एक ग्रैंड मॉक। ये है हमारा रोड मैप कि हमने किस तरह से क्लास को लेके चलना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों की रेगुलर क्लासेस हो और ये क्लासेस आपका सिलेबस पूरा हो। मैंने इसी नियत से स्टार्ट किया है कि आपका सिलेबस पूरा हो, अनलेस कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे या कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो मुझे फोर्स करें कि ये सेशन मैं कंटिन्यू ना करूं, ठीक है? अदर देन दैट इंशाल्लाह आपका सेशन पूरा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आप कोई एकेडमी का सेशन या कुछ भी ऑनलाइन लेक्चर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी हर तरह से सारी चीजें जो है वो कवर हो, ठीक है? हमारी क्लास की स्ट्रेटेजी को लेके किसी का कोई सवाल? सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी, 8 से 10 आपकी क्लास हुआ करेगी। एक मुझे मैसेज आया हुआ था, आई डोंट नो वो किसका था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैम 9 बजे क्लास कर ले। तो 9 बजे क्लास का क्या कहते हैं आप लोग? आई गेस 8 बजे ठीक है। वो फिर 9 से 11 चला जाएगा, तब और भी काम होते हैं, ठीक है? इट्स ऑल राइट। 8 बजे इज गुड टू गो, सही है। क्यों? अच्छा, आप लोग ना बस 2 मिनट वेट करें, ये मैं बोर्ड वाला मसला हल कर लूं। जो आप लोग कर रहे हैं, आप रिमूव कर रहे हैं टेक्स्ट और ऐड कर रहे हैं, तो बस 2 मिनट वेट करें, मैं आती हूँ। अगेन।
आप लोगों का एक पीरियड मॉक होगा एंड पे, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि जो वीकेंड्स पे हमारी क्लासेस हैं, हम हर वीक पे एक चैप्टर जो है वो हम लोग डिस्कस कर लिया करें। जेंडर के टोटल जो है सिलेबस में आप लोगों के 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब वो जो आप लोगों के 9 चैप्टर्स हैं उनको हम किस तरह से करेंगे, चैप्टर वाइज, और फिर उनका पास्ट पेपर से हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो आप लोगों का चैप्टर 1 है, आप लोगों ने चीजें नोट करते जाना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसकी कोई नहीं हो रही। जो आप लोगों का जेंडर का चैप्टर 1 है, दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। ये आप लोगों का चैप्टर 1 है, सही है। उसके बाद चैप्टर 2 में है आप लोगों का सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ठीक है। चैप्टर 3 में है आप लोगों का फेमिनिस्ट थ्योरीज। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 4 में आप लोगों की आ जाती हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो है फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव, ठीक है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। ऑल्दो अब तक तो फिफ्थ वेव भी आ चुकी है, फिफ्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 5 है आप लोगों का चैप्टर 5 है आप लोगों का जेंडर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आप लोग इस पे भी शुरू हो गए। चैप्टर 5 है आप लोगों का जेंडर एंड डेवलपमेंट। मैम सुदैफा, जी जी। मैम प्लीज आप जो है ना ये वैसे ही ऑडियो में पढ़ा दें, बिकॉज क्लास तो फिर होनी है ना। हाँ हाँ। और नेक्स्ट और क्लास में वी विल सी कि क्लास कंडक्ट करनी भी है या नहीं, बिकॉज एनोटेशंस ऑफ करते हुए। जी प्लीज आप वैसे ये लोग खुद ही नोट कर लेंगे कि जिसने पढ़ना हुआ या करना हुआ तो। एनोटेशंस का ऑप्शन आ रहा था पहले, अब नहीं आ रहा।
आपके इसमें अप्रोचेज आ जाएंगे, ठीक है। फिर है आप लोगों का स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, ये हमारा एक चैप्टर है। फिर आपका जेंडर एंड गवर्नेंस एक चैप्टर है। फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस एक चैप्टर है। फिर आपकी आ जाती है एंड पे केस स्टडीज। केस स्टडीज जो हमारे सिलेबस में है वो तीन केसेस हैं। एक तो आपका मुख्तारा माई का केस है, एक आपका मलाला यूसुफजई का केस है, एक आपका शर्मीन उबैद सिनाई का केस है, ठीक है। ये वाले आपके तीन जो स्टडीज हैं, लेकिन उसके अलावा हम जो करंट है हमारे उनकी भी उनको भी देखेंगे साथ साथ, ठीक है। अदर देन दैट हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों का एक होगा फाइनल मॉक इन द एंड, सही है। अब हमने ना कुछ चीजें देखनी है जिसमें आपको आ जाएगा कि जेंडर के लिए आप लोगों ने कौन कौन से सोर्सेज जो है वो यूज करने हैं। कुछ इसमें आपके पास बुक्स हैं, कुछ इसमें आपके पास वेबसाइट्स है। मैं आपको वो सारा बता देती हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। जो सवाल मेनली हमने आज डिस्कस करना था वो ये था कि आपका जेंडर में स्कोर किस तरह से आना चाहिए। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आप लोग नोट करते जाए प्लीज इन चीजों को। आवाज आ रही है सबको? ओके। अच्छा, जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि आप लोगों ने जेंडर में स्कोर किस तरह से करना है। जेंडर में अब हमें पता है कि जेंडर का अगर हम सिलेबस देखते हैं उसको डायसेक्ट करते हैं तो चैप्टर 3 है वो आपका जेंडर रिलेटेड थेरीज पे है। तो ये एक कंपल्शन है कि अगर आपके किसी भी सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में थेरीज का कोई पोर्शन आ जाता है तो आप लोगों ने सवाल थेरीज पे डायरेक्ट आए या ना आए, सवाल बाकी 9 चैप्टर्स में से कहीं से भी आए, ठीक है, एक्सेप्ट चैप्टर 1, क्योंकि वो आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज है, आपके सब्जेक्ट का इंट्रो है, ठीक है। उसके अलावा आपको बाकी जो 8 आपके हैं चैप्टर्स उनमें से आपको कहीं से भी सवाल आता है, आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बगैर बात नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोर्ड यूज कर सकते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न बताती है कि क्वेश्चन का आपका पेट पैटर्न जो है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज होनी चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर जो आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना है वो वही लिखना है जो आपका क्वेश्चन पेपर पे नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू विल राइट इन योर आंसर शीट क्वेश्चन नंबर 4। आपने ये करना है कि आपका पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने एडिट करना है, आगे डालना है डैश, और आगे जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में है ना, आपने उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में, इंटेरोगेटिव से आपने उसको किस फॉर्म में ले आना है, सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में आपने उसको ले आना है, और इंट्रोडक्शन डैश और आगे वो स्टेटमेंट आपने लिख देना, ठीक है। इंट्रोडक्शन शुड बी 75% ऑफ योर पेज, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर पे लिखना होता है, और फिर हमने वो क्वेश्चन वो इंट्रोडक्शन के आगे पूरी हेडिंग भी डालनी होती है, सारा लिखना होता है, तो 75% ऑफ द पेज आपको पूरा पेज ही हो जाता है, ठीक है। जब आप उसकी नंबरिंग की बात करते हैं, क्वेश्चन की जो मिनिमम लेंथ है, जो मैंने भी आपके मार्क्स लेने हैं, क्वेश्चन की मिनिमम लेंथ जो है वो आपकी 8 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी रिटर्न प्रैक्टिस इस तरह से करें कि आप लोग इजीली 8 साइड्स जो है वो लिख सकें पेपर में। 8 से कम बेहतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चा एग्जामिनर के सामने अपना स्टैंडर्ड जो है वो खुद सेट करता है। एक बच्चा आपसे पहले वाला बच्चा है, ठीक है, जिसने फ्लो चार्ट्स भी बनाए, डायग्राम्स ऐड किए, रेफरेंसेस ऐड किए हैं, और क्वेश्चन की लेंथ उसकी 9 से 10 पेजेस की है। फिर आपका पेपर है उसके बाद, ठीक है, आपका आपकी 7 साइड्स हैं आपकी, ठीक है, विदाउट फ्लो चार्ट्स, विदाउट पैट पैटर्न। तो आपको ऑब्वियसली अगर उसको 16 मिल रहा है तो आपको तो 8 ही मिलेंगे ना, 7 या 8, ठीक है। उसमें आपकी एलोकेशन नहीं होती, सॉरी टू से, ठीक है। हम लोगों ने मैप सेट करना है, फ्लो चार्ट सेट करना है। मैप में मतलब वुमेन
का जो स्टेटस है पाकिस्तान में, उसमें हम पाकिस्तान का मैप ड्रॉ करके, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, किसी भी हम सेक्टर की बात करें, हम मैप के बगैर बात नहीं करेंगे। सही है। जेंडर स्टडीज के लिए कुछ आपकी बुक्स हैं। एक बुक तो मैंने फॉरवर्ड की हुई है, 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज। ठीक है। एक तो आपकी ये वाली बुक है, आप लोग नोट करते हैं, 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज। ठीक है। फिर आपकी है जेंडर स्टडीज बाय सुजाता सेन, SUJATASEN। ठीक है। फिर आपकी बुक है जेंडर स्टडीज बाय अमानुल्लाह गोंडल। सही हो गया। ये लिख लें आप। आपकी पब्लिकेशंस हैं। अगर आप जेंडर स्टडीज की बात करें तो आप लोगों ने पब्लिकेशंस देखनी है रुबीना सेगल की, फेमस फेमिनिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। लिख लिया सबने, बुक्स लिख ली हैं जेंडर स्टडीज से रिलेटेड। सवेरा आप कोऑर्डिनेट करें फिर बच्चों के बिहाफ पे। इज इट ओके? जी ये क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगी इनसे। फिर आपकी कुछ डेटा वेबसाइट्स हैं, वो आप, अच्छा आप चैट ऑन करते हैं सवेरा, नो इश्यूज। मुझे बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है इस टाइम। आपके पास बुक्स के बाद आप लोगों की कुछ है डेटा वेबसाइट्स, वो आप लोग नोट कर लें। ठीक है। पहली है वुमेन कमीशन पब्लिकेशन। दूसरी है ह्यूमन राइट्स वॉच। थर्ड जो आपने डिस्कस करना है दैट इज जेंडर पैरिटी रिपोर्ट्स। ठीक है। अगला है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, ये आप लोग नोट करते जाएं प्लीज। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन। फिर है आपके पास PCSW.Punjab.Government.Pakistan। ठीक है। ये आप लोगों के हो गए कुछ सोर्सेस जो आप लोगों ने कंसल्ट करने हैं। मेरा काम होगा आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करना, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारे बताना। ठीक है। रिसेंट आर्टिकल्स आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। आर्टिकल्स पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप गूगल बार पे जाएं, गूगल बार पे जाके आप उस टॉपिक का नाम लिखें जो भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। नीचे डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं आपके, वीडियोस का होता है, पिक्चर्स का होता है, न्यूज़ का होता है। जो न्यूज़ वाला ब्लॉग है आप लोगों ने उसमें जाना है। न्यूज़ वाला ब्लॉग क्लिक करेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी जर्नल में, किसी भी न्यूज़पेपर में, आपका डॉन हो गया, ट्रिब्यून हो गया, एक्सप्रेस हो गया, वट एवर द सोर्स इट इज, उसमें अगर उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो वो आपको सामने लिंक आ जाएगा, आपने वहां से पढ़ के अपने नोट्स तैयार कर लेना है। ठीक है। ये एडिशनल होगा। फिर अगर हम कोई स्टैट्स डिस्कस करेंगे उसको आपने क्रॉस चेक कर लेना। सही है। सवेरे चैट ऑन करें जरा। उसके बाद जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि आप लोगों ने जेंडर स्टडीज में स्कोर अच्छा कैसे लेना है। सही है। सोर्सेज जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बुक्स पे डिस्कस कर चुके हैं, आपको मैंने साइट्स भी बता दी हैं जिनको आपने कंसल्ट करना है। आप लोगों को मैंने जनरली बता दिया है कि आप लोगों ने किस तरह से यूज करना है गूगल को।
ठीक है, गूगल बार पे जाके न्यूज के ब्लॉग में से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे आपने उनको क्या कर देना है, ठीक है। गूगल बार की जो आपको समझ नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। वहां पे गूगल बार में जहां पे आप टाइप करते हैं सारा कुछ, वहां पे आपने वो टॉपिक जो है उसको टाइप करना है। फिर नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, पिक्चर्स की, इमेजेस की, वो वीडियोस की, न्यूज का एक ब्लॉग होता है, ठीक है। आपने न्यूज के ब्लॉग में जाना है, उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी जर्नल में जो भी पब्लिश हुआ होगा आर्टिकल, वो आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो चीज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज हाउ टू स्कोर गुड इन जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज में अच्छे स्कोर का एक ही तरीका है कि आप लोग, अगेन पहली बात तो ये कि आप लोगों ने थ्योरेटिकल रेफरेंसेस के बगैर, थ्योरेटिकल एनालिसिस के बगैर आप लोगों ने बात नहीं करनी, ठीक है। कंक्लूजन से पहले आपकी एक हेडिंग होनी चाहिए, दैट इज थ्योरेटिकल एनालिसिस। वो जितनी भी हम जेंडर की थ्योरीज पढ़ेंगे, उन थ्योरीज को आपने अप्लाई करना क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद हम हेडिंग्स डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन की। इंट्रोडक्शन के बाद एक पेज, जो 75% ऑफ द पेज जिसको मैं कह रही हूँ, वो आपका पूरा पेज हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट पेज जो है वो आपका होना चाहिए कंसेप्चुअल स्नैपशॉट, सही है। जो आपका कंसेप्चुअल स्नैपशॉट है, उसमें आपने क्वेश्चन का पूरा फ्रेमवर्क जो है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन का जो पूरा फ्रेमवर्क है आपने उसको डिस्कस करना है।
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जो आपकी हेडिंग है वो आप लोगों ने कंक्लूजन के बाद ऐड करनी है, ठीक है। पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी इंट्रोडक्शन की, दूसरी आपकी हेडिंग हो जाएगी हमारे पास कंसेप्चुअल स्नैपशॉट या फिर कोई फ्लो चार्ट या कोई आपका मैप, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने ड्रॉ करना है वो आपने सेकंड हेडिंग में आपने करना है, ठीक है। अब जिस अगर फिर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास मैप भी ड्रॉ करने के लिए नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई ड्राइंग नहीं है एज सच, आपने क्या करना है कि आपने जो हेडिंग्स डिस्कस करनी है आगे आपने उनका एक स्केलेटन ड्रॉ कर देना है अपनी सेकंड हेडिंग में, ठीक है। आपने क्या करना है उनका एक स्केलेटन ड्रॉ कर देना है, फिर आपने वन बाय वन जो आपकी बॉडी हेडिंग्स हैं उनमें आपने उन सबको एक्सप्लेन करते जाना है। जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे विद रेफरेंसेस, ठीक है, आप जहां से आपने जो आर्टिकल लिया होगा कोई स्टैट लिया होगा आप लोग उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकंड लास्ट हेडिंग होगी आपका थ्योरेटिकल एनालिसिस। उस क्वेश्चन पे आपका कोई भी थ्योरी जो अप्लाई हो रही होगी जेंडर के चैप्टर 3 में जो हम पढ़ेंगे वो वाली आपने ऐड कर देनी है उसमें सेकंड लास्ट हेडिंग में, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा कंक्लूजन, कंक्लूजन आपकी आखिरी हेडिंग होगी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का पेट पैटर्न है जेंडर पे, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, ठीक है। अब हाउ टू स्कोर हाईएस्ट इन जेंडर, जेंडर में आपने हाईएस्ट जो है वो स्कोर किस तरह से करना है या अच्छा स्कोर जो है वो आपको जेंडर में किस तरह से मिल सकता है। एक तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड आपके जार्गन्स है ना, आप लोगों ने उनको क्या करना है इनकॉर्पोरेट करना है अपने पेपर में। जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जार्गन्स है आपने क्या करना है उनको इनकॉर्पोरेट करना है अपने पेपर में। आप लोगों ने अपने पेपर में थ्योरीज ऐड करनी है, ठीक है। आपने हर बात जेंडर के लेंस से करनी है, ठीक है। ऑल्दो जेंडर एक ऐसे टर्म है जिसका आपका आप मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर्स ये आपके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो जेंडर पढ़ते हैं हम सारा वुमेन सेंट्रिक बात करते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, आपकी जो भी मर्दानगी है आपने उसको जेंडर के पेपर में दबा के रखना है, ठीक है। आपने जो भी बात करनी है वुमेन के फेवर में बात करनी है। जेंडर स्टडीज में औरत हमेशा मजलूम है और मर्द हमेशा जालिम, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे जेंडर का मेन थीम है हमारे सब्जेक्ट का, ठीक है। आपने जो भी बात करनी है इसी लेंथ से करनी है, ठीक है। ये आपका एक हो गया। फिर आपने अच्छा जो फेमिनिज्म है ना आपने जरूर बात करनी है, फेमिनिस्ट अप्रोच आपने जरूर यूज करनी है, लेकिन आपने रेडिकल नहीं होना। रेडिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है आप औरतों की फेवर में बात जरूर करें, लेकिन आप ये भी बात ना करें कि मर्दों को सोसाइटी से बिल्कुल ही कट ऑफ कर दें। सही है। एक हम पढ़ेंगे थेरीज में हम बात वेव्स में हम बात करेंगे, वहां पे आएंगे रेडिकल फेमिनिस्ट। वो ये कहते हैं उनका स्टांस ये होता है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे सिर्फ औरतें हो मर्द हो ही ना। तो आपने बिल्कुल वो वाला स्टांस एक्सट्रीमिस्ट स्टांस भी नहीं लेना आपने, ठीक है। मिड वे बात करनी है आपने अपने पेपर में, लेकिन यू शुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड वुमेन। ये हो गया। फिर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको अपडेट करते रहना पेपर्स तक, जिसमें आपकी पॉलिटिक्स ये जो हम पॉलिटिकल इश्यूज वुमेन इन जेंडर वुमेन इन पॉलिटिक्स हेल्थ सेक्टर एंड वुमेन इकोनॉमी एंड वुमेन ये वाली जो सारी बातें करेंगे उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें क्या करना है स्टैट जो है वो ऐड करना है, ठीक है। फिर वही बात थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बगैर आपने बात नहीं करनी। अगर मैं भी आपको मॉक ले रही हूँ, ठीक है, और आप लोग थ्योरी का रेफरेंस ही नहीं दे रहे, आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बगैर बात कर रहे हैं, मैं आपको 20 में से 2 नंबर भी नहीं दूंगी चाहे आपका बाकी सारा ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि आपने जेंडर के लेंथ से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट की डिमांड है और जेंडर की लेंथ से एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि जो जेंडर में आपको थ्योरीज एग्जामिनर ने बताई हैं, अगर आपको उसने एक कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ एक पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, तो आपको उसको कंसीडर करना है। उसमें थेरीज आपकी मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। जिस तरह आप आईआर का सब्जेक्ट लेते हैं, आईआर में अगर आप लोग थेरीज की बात नहीं करते, थेरीज के बगैर आप लोग अपना सवाल करते हैं तो देर इज नो पॉइंट ना। फिर आईआर और करंट अफेयर्स में तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। यही बात आपने जेंडर में अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर जो बुक्स बताई हैं आपने उनको कंसल्ट करना है। फिर हमने जेंडर इंडेक्स देखना है,
कोटेशंस आप ऐड कर सकते हैं, केस स्टडीज, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी आपको केसेस तीन तो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अदर देन दैट कोई ऐसी चीज है जो आपके सिलेबस में वो केस नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये मेरे क्वेश्चन के लिहाज से सूटेबल है, इसका रेफरेंस बनता है, आपने उसका रेफरेंस लेना है, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है। आप चूंकि जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं, इसका सारा सिलेबस इज वुमन सेंट्रिक, ठीक है, आपने जो पेट्रियार्कल थ्योरीज हैं वो इसमें ऐड नहीं करी, ठीक है। आपने वही थ्योरीज ऐड करनी है जो हमें एग्जामिनर ने बताया कि आपने ये पढ़नी है, वो थ्योरीज आप लोगों ने ऐड करनी है। तो मीटिंग इज अबाउट टू एंड आई गेस, 4 मिनट्स हैं मीटिंग की। प्रॉपर फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, आज तो टाइम इतना वेस्ट हो गया है, ऑल दो आज आपको पहला चैप्टर हाफ कवर हो जाना था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। स्टार्ट हमने कर ली है, आपको मैंने बता दिया कि जेंडर का पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, हमारा क्लासेस का रोड मैप क्या होगा, ठीक है। और बाकी मेरे ख्याल से आप लोगों को डिबेट की या कोई किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। एथिक्स पे, एटिकेट्स पे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और आई डोंट माइंड, आप लोग जो मर्जी करते रहे, मुझे इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। आप में से अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप में से अगर कोई नहीं कर रहा, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू कि मैं आप लोगों को कुछ सर्व करूं, क्योंकि जब मेरा अभी रिजल्ट आना था तो आई डिसाइडेड तभी कि मैं कोई ना कोई एक सेशन जो है वो फ्री जरूर लूँगी। अब फिर जब मैंने सेशन अनाउंस किया है तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अब फी कम कर दें, फ्री सेशन कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, अब फ्री एक ना एक तो करना ही है, तो व्हाई नॉट दिस, ठीक है। आप लोग अपने रिस्पॉन्स से मुझे मजबूर ना करें कि मैं आप लोगों की क्लासेस ही ना लिया करूँ, ठीक है। या अगर आप लोगों को ये लगता है कि प्रोबेशनरी लेवल पे मेरी कोई अप्रोच नहीं है, यानी जो लोग यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं मैं उनको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, आप लोग इसको दूर कर लें। इन पर्सन मैं भी बहुत बुरी हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी क्या होता है कि अ, आप जिस पोजीशन में होते हैं ना, उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं और उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं जिनको आपने फुलफिल करना होता है। और मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहूंगी, सीएसएस में आपकी मेहनत भी है, आपकी लक बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप लोग रिस्पेक्टफुल नहीं है ना, आप मार्केट में जा रहे हैं, सीएसएस इज अ मार्केट बना दी हुई है टीचर्स ने, ठीक है, लोगों ने। आप एक सब्जेक्ट का मैंने जेंडर 9,000 पे करके पढ़ा है, ठीक है, और अगर मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि यार आपका कुछ भला हो जाए। आपको फ्री पढ़ाने से मेरा कोई भला नहीं हो रहा, मेरी एनर्जीज इन्वेस्ट हो रही है, ठीक है। द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू इज टू सर्व यू पीपल, कि आप लोग कुछ अच्छा करें, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो डिजर्विंग है, तो इसलिए वो लोग जो डिजर्विंग नहीं है वो उनका काम मत खराब करें जो डिजर्विंग है या जो कर सकते हैं, इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जेंडर इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, आप इसमें इजीली 80+ स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें। मसला ये होता है कि हम लोग ये करते हैं कि हम सारा फोकस ऐसे की तरफ, इंग्लिश की तरफ। आप ये देखें कि उनके 100 मार्क्स हैं, जेंडर का भी 100 मार्क्स है, पंजाबी के 100 मार्क्स हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपने स्कोर करना होता है उन 100 मार्क्स में से, ठीक है। तो आपको इक्वल एफर्ट चाहिए होती हैं। आप यूएस हिस्ट्री की बात कर लें, आप ब्रिटिश की बात कर लें, आप यूरोपियन की बात कर लें, आप आईआर की बात कर लें, आईआर 1 2, पॉलिटिकल साइंस 1 2, वट एवर द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू ऑप्ट, ठीक है, उसकी अपनी एक डिमांड्स है। और आप जिस सब्जेक्ट पे जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो सब्जेक्ट आपको उतना ही रिवॉर्ड देता है, ठीक है। तो जेंडर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, शॉर्ट सिलेबस है इसका। तो आई सजेस्ट कि आप लोग इसको अच्छे से कर लें। और क्योंकि प्रीवियसली आप कोई भी पेपर्स उठा के देख लें, जेंडर अभी तक तो कभी हिट नहीं हुआ, और आगे 2025 का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन सब्जेक्ट हिट होने की स्ट्रेटजी मुझे कभी भी समझ में नहीं आई, ऑल दो इट वर्क्स। लेकिन अगर आपने एक सब्जेक्ट को अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, आपने एक सब्जेक्ट को अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, आपको वो सब्जेक्ट स्कोर जरूर देता है। आप यूएस हिस्ट्री की बात कर लें, स्कोर 49, तो बच्चे फेल हुए हैं उसमें।
अब ये आपको कभी भी नहीं पता होता कि कब कौन सा सब्जेक्ट हिट हो रहा है, इसलिए सिर्फ एक एडवाइस है कि आप लोग अपना मैक्सिमम दें और बाकी आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, तो मसला नहीं है, हो जाएगा। इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड विश यू गुड लक। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ क्योंकि जो मेन्स है वो हमारे कवर हो गए हैं, बाकी हम प्रॉपर सिलेबस कल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।